अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं तो इस वीडियो से मैं आपकी पूरी ना दिशा ही चेंज कर दूं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि सर मैं मोटर वाइंडर का काम सीख लूंगा, कोई बोल रहा है कि मैं पैरेलल वाइंडिंग का काम सीख लूंगा, कोई ऐसा बोल रहा है कि मैं घरेलू फिटिंग का काम सीख लूंगा। मैं आपको इस वीडियो के अंदर ना एक ऐसी चीज देने वाला हूँ, बुक की मैं बाद में बात करूँ, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बताने वाला हूँ ना, जैसे मान के चलिए आपका इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है पर आपको ये नहीं पता आपको इलेक्ट्रिकल में करना क्या है, इलेक्ट्रिकल में पैसा किस फील्ड में ज्यादा है, आपको क्या काम करना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, देखा देखिए ऐसे सब कुछ कर रहे हैं। मेरे को बहुत से ऐसे कमेंट करते हैं कि सर हम इसमें इलेक्ट्रिकल का लाइसेंस ले लें क्या। तो तुम लाइसेंस लेके क्या करोगे? लाइसेंस की प्रोसेस आसान होती है, मैं आपको बता भी दूं। आप लेके करोगे क्या? बहुत बच्चों ने भी लाइसेंस ले भी रखा है तो लेके वो अभी क्या उखाड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं कमा रहे वो लाइसेंस लेने के बाद भी। चीजों को क्या पता नहीं है। इलेक्ट्रिकल में ऐसे कोई लाइन देने वाला नहीं कि वास्तव में आपको करना क्या है, आपको क्या आना चाहिए, पैसा किस में ज्यादा है, कैसे आपको सीखना चाहिए। मतलब बहुत ही ज्यादा एक मतलब क्रिटिकल टॉपिक है, इसके बारे में आपको बात करनी बहुत ही सीरियसली, और आपको मेरे को 5 से 7 मिनट देने में आपको सारी चीजें वो बिल्कुल क्लियर कर देने वाला हूँ। अब देखो ये एक प्लायर है, एक ही अप्लायर है, इससे आप चाहे तो 1 रुपए कमा सकते हैं, 1 लाख या 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में इसका काम आना जरूरी है। इसके काम आने के लिए मैंने लिखा एक इसमें स्पेशली बुक लिखा। अब बुक मैंने लिखना क्यों महत्वपूर्ण था और आपके लिए कैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अब देखो होता क्या है, इलेक्ट्रिकल में आपको पर्टिकुलर एक काम नहीं सीखना होता है। जैसे लाइक ये केमिकल अर्थिंग है, आपको कोई बंदा बोलता है कि मेरे को केमिकल अर्थिंग घर पे करवानी है। अब आपको केमिकल अर्थिंग करनी नहीं आती है, स्वाभाविक बात है, आपने लाइट फिटिंग काम सीख लिया, आपके लिए वही महत्वपूर्ण है। आपने बस लाइट फिटिंग काम सीख लिया, बस मेरे को ये काम आता है, पर उसका कोई महत्व नहीं है अकेले काम का। आपको किसी बंदे ने बोल दिया कि यार मेरे घर में एक केमिकल अर्थिंग लगा के दे, तो आपको ये काम नहीं आता। अब मैंने क्या किया, इस बुक के अंदर वो सारी चीज नोट आउट कर दी। आपको इतनी फीट की अर्थिंग लेनी है, आपको ऐसे गड्ढा करना है, ऐसे केमिकल डालना है, ऐसे इसमें कनेक्ट करना है, ऐसे इसकी पूरी वैल्यू चेक करनी है, कितनी अर्थिंग की वैल्यू आनी चाहिए। सेकंड, आपको अगर प्लेट अर्थिंग करवानी है, लाइक आपको मैं सारे टॉपिक बैक टू बैक बताने वाला हूँ कि उन पर आपको काम करना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा, आपकी सैलरी इंप्रूवमेंट होगी, आप एक ठेकेदार, आप एक वेंडर बन सकते हैं। आप देखा देख जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को देखिए 3 महीने और काम स्टार्ट कर दिया, मैं अपना खुद का करूँ तो करोगे कहाँ, अब वो काम मिले कैसा, वो सारी भी इस वीडियो में इंक्लूड करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। सबसे पहले आप ये समझो कि आपको किन किन टॉपिक पे काम करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या है, एक बार ध्यान से सुनो। बुक मैंने क्या लिखा है, जैसे अर्थिंग कैसे करें, 2 अर्थिंग के बीच की दूरी कितनी हो, अर्थिंग का कितना हम प्राइस लें, लाइटिंग रेस्ट हम कैसे लगाएं, सर्ज प्रोटेक्शन क्या होता है, मेगर से टेस्टिंग कैसे करें, अर्थ टेस्ट से टेस्टिंग कैसे करें, एलवीडीटी कैसे काम करता है, अगर वो खराब हो तो कैसे चेक करेंगे। मेन मैं बताऊंगा आपको कि इसको पैसे कितने मिलने वाले हैं। उसके बाद एनकोडर कैसे काम करता है, एनकोडर क्या है, एनकोडर क्यों लगवाते हैं, जैसे आपको इंटरव्यू में पूछ ले। थर्मोकपल क्या है, कैसे काम करता है, आरटीडी क्या है, थर्मोकपल आरटीडी में अंतर क्या है, एचएमआई क्या है, स्काडा क्या है, सीटीपीटी क्या है, इलेक्ट्रिकल पैनल क्या है, सेफ्टी सिस्टम क्या है, उत्पादन प्रसारण और वितरण क्या है, एसी डीसी मोटर में ट्रायबल शूटिंग। अब मोटर आपको किसी सीनियर ने दे दी कि ये मोटर है, इसमें ये प्रॉब्लम है, आपका नौकरी यही है कि आप मोटर को चेक करके दो कि खराब है या सही है। आपको मोटर वाइंडिंग नहीं करनी है। इलेक्ट्रिकल में आप अलग चीजों को फील कर रहे हो कि मैं मोटर वाइंडिंग सीख जाऊं। मोटर वाइंडिंग आपको नहीं सीखनी, जो लोग कर रहे हैं उनको मुबारक है, हर किसी को मोटर वाइंडिंग में नहीं जाना है, इतना बहुत बड़ा वहां पे स्कोप नहीं है। आप सब लोग अगर मोटर वाइंडिंग करने तो इतनी मोटर है कहाँ, आजकल लगभग मोटर अपने लोग न्यू रिप्लेस करवाते हैं। तो आपको पता ही नहीं एक्चुअली मैं मोटर वाइंडिंग सीख जाऊँ क्या। आपको सीखना क्या वो मैं बताता हूँ। आपको ये सीखना है कि मोटर को चेक कैसे करना है। आपको एक कंपनी में अगर ज्वाइन करते हो एज इलेक्ट्रिशियन या फिर एज इंजीनियर, तो आपको ये चेक करना होता है कि मोटर में इश्यूज क्या है। तो मैंने सब कुछ लिखा हो बैक टू बैक। एक ऐसी मोटर है वो बार बार ट्रिप हो रही है, कारण क्या हो सकता है, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कैसे चेक करें, इसकी मतलब मेगर से टेस्टिंग कैसे करें, इसकी रिले कैसे चेक करें, इसमें जो स्टार्टर लगा उसको कैसे चेक करें, ड्यूल स्टार्टर, फॉरवर्ड रिवर्स या स्टार्टर को हम कैसे चेक करें। अब ये मोटर बार बार ट्रिप क्यों हो रही है, आपको वो चीज चेक करनी होती है, तभी आप इलेक्ट्रिशियन से और ज्यादा हेवी इलेक्ट्रिशियन और ज्यादा सीनियर और ज्यादा सीनियर और ज्यादा सीनियर बनते जाते हो। इंजीनियर से आप टॉप लेवल का इंजीनियर, आप शिफ्ट इंचार्ज हो, आप मैनेजर एचओडी बनते हो। कैसे? नॉलेज के बेस पे बनते हो। और आपको करना क्या होता है, सभी चीजों का नॉलेज लेना होता है। कल को अगर आप कॉन्ट्रैक्टर बनते हो ना, तो आपको ये सब चीजें मुख्य जुबानी आनी चाहिए। ये चीज मैंने बुक के अंदर लिखी है, इस टॉपिक में ये चीज है, इतना कोयला डलेगा, इतना नमक डलेगा, मोटर में ये दिक्कत है उसको ऐसे ठीक करना है। उसके बाद उस प्रॉब्लम की तरफ जाना, फिर प्रॉब्लम आपको देखना है। लाइक अगर आपको और कोई देखना है, आप ट्रांसफार्मर में कोई छोटा मोटा इश्यू आ रहा है तो उसको आप चेक करना है, अल्टरनेटर लगा तो उसको हल्का फुल्का चेक करना आना चाहिए। जैसे कोई भी अलग है जो ब्रेकर है, जो सेफ्टी सिस्टम है, जो डोर स्टार्टर है, मैंने जैसे स्टार्टरों की बात की है। मतलब इस प्रकार के मैंने 25 से ज्यादा महत्वपूर्ण इसके अंदर सारे के सारे टॉपिक है वो ऐड किए, ताकि आपको सभी टॉपिक बैक टू बैक पढ़ने। अगर आपने आईटीआई पॉलिटेक्निक या बीटेक किया, अगर आपको इलेक्ट्रिक का काम आता है ना, तब आपको ये मुख्य जो मैंने बिंदु आपको बताया उन पे आपको काम करना होता है, वो चीज आपको आनी चाहिए। उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार बन सकते हैं, उसके बाद आप बाहर काम ले सकते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, एक एप्लीकेशन बनाया, एप्लीकेशन के अंदर मैंने एक पूरा बुक सिस्टम बनाया, और जहां भी आपको दिक्कत आ रही है मैंने वो सभी चीजों को उसके अंदर एक बुक में डाल दिया। जो टॉपिक पे काम करो, कोई मोटर है बार बार ट्रिप हो रही है, आप उसके घर चले गए तो यार मोटर में क्या क्या इशू आते हैं वो मैं चेक करता हूँ, एक एक करके आपको चेक करना, आप वो मोटर ठीक कर पाएंगे।
इसी तरह मैंने बाकी जो है कोई एनकोडर काम नहीं करे तो उसमें वायरिंग चेक करनी है, एलवीडी कैसे काम करता है, कैसे डीसी मोटर में क्या क्या इशू आ रहा है, कार्बन ब्रश नहीं घिसे हैं क्या क्या आपको चेक करना है। कोई ड्राइव में जो बेसिकली क्या क्या चेक करना होता है, एक ड्राइव में इशू आ रहा है तो क्या क्या इशू हो सकता है, जनरली बेसिक। ऐसा नहीं कि इसके अंदर इस बुक के अंदर आपको ऐसा मिलेगा कि आप पूरा इसमें प्रोग्रामिंग कर लोगे, प्रोग्रामिंग का पूरा फंडा अलग होता है और झूठ मुझे कभी आता नहीं है। जैसे लाइक आपने अर्थिंग करना है, आपको बैक टू बैक जो चीजें होती हैं वो मैंने सारी एक साथ नोट आउट। जैसे आपने किसी ने आपको बोल दिया अपने घर पहले जाके कि मेरे को लाइटनिंग रजिस्टर लगवाना है, भले ही 2500 से 3000 की इनकम है, 4 घंटे का काम नहीं है पूरा पर आपको आता नहीं है ना, क्योंकि आपने कहीं सीखा नहीं है और आपके अभी तक ये मन से ही क्लियर नहीं कि इलेक्ट्रिकल में आपको करना क्या चाहिए। इलेक्ट्रिकल में एक्चुअली में आपको ऑलराउंडर बनना होता है, ठीक है। उसके बाद आप ठेकेदार बन जाओगे। अगर आप बाहर काम लेते हो तो आपको बाहर काम कैसे मिलता है उसका भी मैं आपको फंडा बताऊं। पहले आपको काम सीखना पड़ेगा, कोई ना कोई कंपनी ज्वाइन करनी पड़ेगी। ज्वाइन करने से पहले भी आपको ये बुक हेल्प करेगी, आप उसमें इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हो पूरी की पूरी, कि मेरे को क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या मेरे को इंटरव्यू पूछा जाएगा, मेन टॉपिक क्या होते हैं। कंपनी वही चीज पूछे जो एक्चुअली यूज होती है वहाँ पे, जो एक्चुअली में दिक्कत आती है। तो वो सारी दिक्कतें मैंने एक साथ देखी, क्योंकि मेरा 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के अंदर। अभी मैं एज ए ठेकेदार हूँ, एज ए फ्रीलांसर हूँ, एज ए मतलब कॉन्ट्रैक्टर हूँ, कुछ भी हूँ, पर हूँ मैं अपनी स्टडी बेस के दम पे। पहले मैंने सब कुछ सीखा था, बैक टू बैक एक एक चीज़ को मैंने नोट आउट किया था। मैंने बहुत सी चीज़ें डायरी में डाटा लिख लिया उस टाइम कि कल को मेरे से कोई प्लेट अर्थिंग करवाएगा, मेरे को अगर प्रॉपर करना है तो मेरे को अगर हेवी लेवल का करना है तो मेरे प्लेट का साइज क्या रहेगा, कितने किलो नमक, कितने किलो कोयला डालेगा, कितने किलो इसमें कलमी सोडा डालूं, कैसे इसका रेजिस्टेंस चेक करूं, अर्थिंग का अर्थ स्टेट की वैल्यू कैसे चेक करूं। मैंने वो सारी चीज नोट आउट की। तब मैंने लोगों के घर जाके काम किया, लोगों की फैक्ट्री में जाकर काम किया, तब जाके आगे बात बनती है। इस बात को दिमाग से निकाल दो कि मैं ठेकेदार बन जाऊं, मैं लाइसेंस लूं। लाइसेंस लेके क्या करोगे आप? सबसे पहले कोई कंपनी ज्वाइन करो। कंपनी ज्वाइन करने के बाद दबा के सीखो, और दबा के सीखने के बाद अच्छी बुकों का सहारा। लाइक मैंने जो मेरी फ्यूचर टेक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक मास्टर गाइड, ये भी आपके लिए मैंने स्पेशल निकाली हुई है, ठीक है। और भी बहुत बुक है, वो बुकें पढ़ो। उसके बाद आप एक टैलेंटेड बंदा बन जाओ। उसके बाद आप छोटी छोटी फैक्ट्री में जाओ कि मेरे को थोड़ा मोटा काम दो, मैं आपको काम करके दिखाता हूँ, मेरे पे आप ट्रस्ट करो। उसके बाद आप ठेकेदार बन सकते हो। ऐसे मतलब नहीं है किसी ने दूसरे को देख लिया ये ऐसा कर रहा है तो उसकी बहुत लंबी जर्नी होती है, उसने बहुत ज़्यादा सीखा है। इलेक्ट्रिकल में इस प्लाइट से कुछ भी कमा सकते हो, पर काम आना चाहिए। टूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टूल्स हैं, मतलब बहुत कम टूल्स चाहिए होते हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर, पर मेन होता है ना यहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है। इस बिजनेस का मेन इन्वेस्ट है आपका दिमाग। इसीलिए मैंने आपके लिए बुक निकाली है। बुक खरीदने का मैंने पूरा परफॉर्मा दे रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका ऐप का लिंक है। लिंक में क्या करना है, आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिया होता है, वहाँ पे जाकर क्लिक करना है। ये आपका नाम तो नाम डाल दो, क्या दिक्कत आ रही है, आपका नाम डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, जीमेल आईडी डाल दी, आपका जिला कौन सा है या आपके आसपास कोई सिटी है उसका नाम डाल दिया, या फिर आपने क्या किया नीचे सबसे आपका स्टेट का आपने डाल दिया। उसके बाद बुक के अंदर जाते हो, आपको सारे इसमें एप्लीकेशन में सेक्शन मिल जाते हैं। सेक्शन में आपको करना क्या होता है, आप गए जैसे आपने ई बुक खरीदनी है, ठीक है। ई बुक मैंने अभी आपके ऐप के अंदर है। ई बुक में आप गए, जाके आपने क्या किया, आपको हिंदी चाहिए तो आपने हिंदी खरीदी, इंग्लिश चाहिए तो आपने इंग्लिश खरीदी। आपने जैसे इसको क्लिक किया, आगे जाके आपने पूरा प्रोसेस पे कर दिया। पे करने के तुरंत बाद ये बुक आपके ई बुक सेक्शन में खुल जाती है, और इसमें व्यू पे अगर आप क्लिक करते हो ना, क्लिक करते ये बुक आपको दिखने लग जाती है। पूरा जूम करके पढ़ो क्या क्या इश्यू आ रहा है, क्या क्या चीजें हैं, इस चैप्टर में क्या है। रोज एक चैप्टर पढ़ो, रोज 20 मिनट पढ़ो, 1 महीने पढ़ो, उसके बाद उसको छोड़ दो, कोई इश्यू नहीं है। आप जब भी काम पे जाओ, जो भी प्रॉब्लम आए एप्लीकेशन में खोलो कि यार क्या क्या चीजों को मैं पहले चेक करूं। सब कुछ बहुत आसान है, और इसको आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। जैसे आपने एक बार व्यू पे किया, नीचे ये जो बटन है यहाँ पे क्लिक किया आपने, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लिया। उसके बाद आपको परमानेंट डाउनलोड वाले पीडीएफ सेक्शन में रहेगा, आप उसको परमानेंट पढ़ सकते हो। टू टेक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक मास्टर गाइड आपको एक दिशा देने के लिए कि एक्चुअली में आपको चीजें करनी किस तरह से, आपको चीजें सीखनी किस तरह से। आपने मतलब मोस्टली बच्चों को ये दिक्कत आ रही है कि उसको करना क्या, इलेक्ट्रिकल में समझ नहीं आ रहा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आईटीआई कर लिया है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं ज्वाइन क्या करूँ। ऑलराउंडर बनना है, कंपनी ज्वाइन करनी है। कंपनी ज्वाइन करने के बाद अच्छी पोस्ट पे जाना है। एक टाइम के बाद 5-7 साल काम करने के बाद अपना खुद का स्टार्टअप खड़ा करना है। सबसे ज्यादा पैसा उसी के अंदर है। सर मैं पैनल का पैनल वायरिंग सीख लूं, क्या पैनल वायरिंग सीखेगा किसी के नीचे काम करेगा? हो सकता है तो आने वाले 10 साल बाद खुद का पैनल मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाए, पर मोस्टली क्या करेगा, पैनल की वायरिंग तो करेगा किसी के नीचे। तो पैनल की वायरिंग चेक करना सीख जाना, पैनल की वायरिंग करना मत सीख, चेक करना सीख लेगी। यहाँ पे सप्लाई आ रही है, इतनी सप्लाई आ रही है, इसमें फ्यूज कैसे चेक करूँ, कॉन्टैक्ट में सप्लाई आ रही है क्या, ये मेरा पैनल पूरा ओके है क्या। उसके बाद मोटर को कैसे चेक करूँ वो सीख ले, एलईडी कैसे चेक करूँ, अर्थिंग को कैसे चेक करूँ, बाकी जितनी भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिक उसको चेक करना सीख जा। उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, ट्राइबल शूटिंग का मतलब दोष को ढूंढना, दोष का निवारण करना, और जल्दी से जल्दी उसका निवारण करना। टाइम नहीं लगना चाहिए। अगला है ना तेरे को पैसे दे रहा है तो वो टाइम का एक्सपेक्ट करेगा, वो जल्दी से जल्दी पहले इसको पकड़ो, उसको ठीक करो। कैसे ठीक करो, जैसे मैंने इस बुक में लिखा हुआ है, कोई भी पैनल में अगर सप्लाई नहीं है, सबसे पहले 3 फेज सप्लाई चेक करो। सप्लाई आ रही है ना, ठीक है, सप्लाई तक ओके। अगर सप्लाई नहीं आ रही तो सारा झंझट ही खत्म है भाई, इसमें सप्लाई नहीं आ रही, सप्लाई मेरे को दो, उसके बाद आगे की बात करेंगे। उसको बोलते हैं ट्राइबल शूटिंग। तो इलेक्ट्रिकल में दिशा लेनी बहुत जरूरी है। अगर दिशा नहीं लोगे ना, 10 साल 20 साल 30 साल तक हेल्पर रहोगे, हेल्पर ही मर जाओगे, या फिर इस फील्ड में कभी सही से घुस ही नहीं पाओगे।
तो मैं आपको दोबारा ये कहूँगा, मेरी बुक खरीदो तो सबसे बेस्ट है, टू से टेक का एप्लीकेशन नीचे है आपका, यहाँ पे जाके इसको खरीदो। पूरी प्रोसेस मैंने आपको, फिर भी कोई दिक्कत हो इस बुक के अंदर ही व्हाट्सअप नंबर दिए, वहाँ मेरे को पेमेंट स्क्रीनशॉट भेज देना कि ये इशू आ रहा है। अदरवाइज आप कोई भी बुक खरीदो, आप सीखो, सीखने के बाद इसमें बिजनेस की बात करना। विदाउट सीखे अगर आप इस बिजनेस में आओगे तो आपको समझ में नहीं, आपको कोई काम ही नहीं देगा। काम कब मिलता है? जब आप एक छोटा सा काम, मेरे से किसी ने एक बार 5 अर्थिंग करवाई ओनली, मैं आपको बता रहा हूँ मेरी काम कैसे चलना स्टार्ट हुआ। मैंने 5 अर्थिंग की, प्रॉपर टेस्टिंग की, सब कुछ करिया, मेरा पेमेंट मेरे पास आ गया। नेक्स्ट टाइम उस बंदे ने मुझे मशीनरी इंस्टॉलेशन का काम दिया, पैनल इंस्टॉलेशन का काम दिया, उसने मेरे को 25 अर्थिंग और दी। इसी तरह मैं लोगों के पास जाता रहा, मेरा कारोबार बढ़ता रहा। अब तो सोशल मीडिया से आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा जुड़ गए हो, तो अब तो काम उससे 10 गुना ज़्यादा आ रहा है। मैं कहता हूँ आप अपने काम की प्रचार भी किया करो, कोई बुरी बात नहीं है। पर मेरा शुरुआत ऐसी था, मैं खुद की एक कंपनी में काम करता था, जो परमानेंट करता था। उसके बाद मैं छोटी छोटी कंपनी में जाता था कि आपको स्टार्टर जल जाता है, कोई भी इशू आ जाता है आपकी, अगर मैं हैंडीक्राफ्ट की छोटी मोटी कंपनी में अगर मशीनों में दिक्कत आती है, छोटी मोटर में दिक्कत आती है ना, आप मेरे को बुलाया करो। मेरे पास एक क्लाइम मीटर था, बस क्लाइम मीटर था, प्लायर था, पेचकस था। अब तो मेरे पास लाखों रुपए के टूल है, मैंने बहुत ज़्यादा टूल खरीद लिया। अब तो मेरे को कई टूलों के सेट चाहिए होते हैं। बस मैं जाता भाग के, मेरे को अगर फोन किसी कंपनी से आता कि मेरे ये इशू आ रहा है, मैं भाग के वहाँ पे जाता, जाके उस चीज़ों को प्रॉपर चेक करता कि क्या इशू आ रहा है, ये इशू आ रहा है, इसको स्टार्टर को ठीक करना है, मोटर में इशू, मोटर ब्रुंट हो गई, इसमें मोटर के बाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस अनस्टेबल आ रहा है, इसमें बॉडी लीकेज है। मैंने सब चीज़ें पकड़नी स्टार्ट कर दी और धीरे धीरे मेरा पूरा मार्केट फैल गया। मैं आपको अगेन कहना चाहता हूँ, टू से टेक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें आप डेली फ्री क्यूज पढ़ो, 10 इंटरव्यू क्वेश्चन रोज पढ़ो, ठीक है। उसके बाद आप इंटरव्यू में बैठना, आपको मजा आ जाएगा। टू से टेक एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में एक नया आयाम स्थापित करने के लिए मैंने बनवाई है। तो आपको उस बात को ध्यान में रखना चाहिए। आपको अपने स्किल में अगर कम से कम रोज आप आधे घंटे नहीं दे सकते, आप इस स्किल को प्लीज छोड़ दो। इलेक्ट्रिकल में रोज नए नवाचार होते हैं, इसमें रोज नया फंडामेंटल आता है। आप बिछड़ जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और मैं इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में पिछले 10 साल से कम 100 से ज़्यादा फैक्ट्री में जा चुका हूँ, कहीं काम के, कहीं ऑडिट के, कहीं मतलब मेरा खुद का जॉब के, मैं सब कुछ देख चुका हूँ। इसमें मेन फंडा होता है कि आपको काम आना चाहिए। काम काम एंड काम। अगर आपको प्रॉपर काम आता है, प्रॉपर चीज़ें आपको पता है कि इस चीज़ को ऐसे चेक करते हैं, ये यहाँ पे दिक्कत है, और आपने तुरंत दिक्कत को पकड़ लिया, चीज़ ठीक करने में उसको 3 दिन लगे, वो चीज़ अगर आपको मिले ना मिले मार्केट से, आप पकड़ लिया कि ये दिक्कत है जी, चेक करो, तुरंत अगले की नज़र में आप चढ़ जाते हो कि बंदा काम जानता है। तो प्लीज़ टू से टेक एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहाँ पे जाके टू से टेक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक मास्टर गाइड खरीदिए, हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर। और आपको हिंदी खरीदो तभी इंग्लिश मिलेगी, ऊपर पूरे हिंदी के पेज मिलेंगे, सबसे नीचे इंग्लिश के मिलेंगे। अगर आप इंग्लिश खरीदो आपको हिंदी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके नीचे आपको हिंदी मिल जाएगी। तो टू से टेक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक मास्टर गाइड खरीदें, वो मैंने स्पेशल आपके लिए रेडी किया है। उसके बाद अपने आप को नई दिशा दें, कुछ साल एक कंपनी के अंदर जॉब करें, जॉब करने के बाद आप इंडस्ट्री के अंदर जाएं और एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर, एक अच्छा फ्रीलांसर, एक अच्छा आप ठेकेदार बन के उभरे। यही है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, इसके आगे और पीछे कुछ भी नहीं है। लास्ट और वास्तविक सच्चाई यही है। कल को आप में से कोई एक बंदा जाके अगर एक कंपनी का मालिक बन जाता, वो एक अलग चीज है। इलेक्ट्रिकल में आप इस तरह आगे बढ़ सकते हो, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की मनोकामना करता हूं। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइम। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में है, तो जल्दी जाओ, जल्दी पाओ। अभी 50% तक अपनी बुक ऑफ ही चल रहा है। मिलते हैं सून।